नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजना सिंह। डर और खौफ से बंदिश बनती आजादी इंसान की छिनती। दुमका की अंकिता छिन गई और अब झारखंड की आजादी छिनती नजर आ रही है। झारखंड की 16 वर्षीय अंकिता एक सप्ताह तक जीवन और मौत से लड़ती हुई आखिरकार जिंदगी हार गई। उसके साथ हुए हादसे ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर खड़े किए हैं बड़े सवाल। एक तरफ जीवन की जंग लड़ रही थी अंकिता, लोग आंदोलित, ये झारखंड के समान सत्ता पर सवाल उठ रहा था। दूसरी ओर सरकार अपने में मस्त होकर रिजॉर्ट पिकनिक मना रही थी। अंकिता की मौत ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। तो चलिए आज हम इसी पर लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम झारखंड दिन में भी लगता है डर। अंकिता की निर्मम हत्या ने न जाने कितने लोगों की भावनाओं पर चोट लगी है। सोते वक्त जिसे आग के हवाले कर दिया गया। यह मासूम लड़की का कसूर क्या था? और जिसने कसूर किया है, जो हिरासत में है, वह मुस्कुरा रहा है। एक मासूम लड़की की चित्कार और एक खूंखार युवक की यह शातिराना मुस्कान, क्या इससे ज्यादा जानना और समझना जरूरी है इस पूरे मामले को? यह मंजर अपने आप में जितना खौफनाक है उतना ही झकझोरने वाला भी। गलती ही क्या थी उसकी और उसकी जान ले ली गई। और जिसने गुनाह किया वह इतनी बेफिक्री की हंसी कैसे हंस सकता है? रात को तो लोग सोते हैं, लेकिन कुछ जागकर गुनाह को अंजाम देते हैं। क्या मानवता जैसे शब्द केवल किताबों की शोभा के लिए हैं? आखिर किस गलती की सजा मिली अंकिता को? क्या इसलिए कि उसने एक सिरफिरे वहशी की बातों को मानने से इनकार कर दिया? और आखिर उस वहशी को इस घटना को अंजाम देने से डर क्यों नहीं लगा? क्या इसलिए क्योंकि उसे यहां की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था की लाचारगी का यकीन था? अब आखिर कौन सी व्यवस्था अंकिता को इंसाफ देगी? वह पुलिस व्यवस्था जिसके कस्टडी में होने के बाद शाहरुख के चेहरे पर मुस्कान है, या वह कानून व्यवस्था जिसके पास लाखों केसेस पेंडिंग है? सांसों की लड़ी टूट गई उसकी, लेकिन क्या हुक्मरानों और सिस्टम को कुछ सुनाई देगा? कोयलांचल लाइव डेस्क। हेलो। अब इस मुद्दे पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं झारखंड पूर्व मंत्री लुइस मरांडी जी। हमें ये बताइए, अंकिता के मौत को आप किस तरीके से देखती हैं और इसे लेकर आगे क्या रुख है? देखिए, दुमका की बेटी अंकिता कुमारी का जो मौत हुआ है, ये एक तरह से बहुत ही विभत्स घटना है और इससे बुरा घटना कुछ भी नहीं हो सकता है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते जिस नज़र से हम देख रहे हैं, इससे एक माँ के लिए, एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए इससे कष्टदायक और या चिंतादायक कुछ भी नहीं हो सकता है। आज जो घटना घटी है और जो अंजाम दिया गया है, जिनके माध्यम से निश्चित रूप से ये प्रशासन, सरकार कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर सरकार चाहते तो उनको उस बच्ची का इलाज सही तरीके से समय पर अगर सुविधा मिल जाता तो वो शायद बच सकती थी, लेकिन सरकार ने इसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, जिसके चलते आज अंकिता जी। इस दुनिया में नहीं रही। जी, कानून व्यवस्था कई सवालों के घेरे में है। क्या लगता है आपको, व्यवस्था में सच में कोई कमी थी? कि वर्तमान समय में सरकार जैसे चल रही है तो इनका तो है ना कि कानून से या कानून व्यवस्था से सरकार नहीं चल रही है। इनका तो अपना कानून है, अपना कानून, अपना राष्ट्र, उसी हिसाब से सरकार चलाती है। अगर कानून के आधार से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सारा कुछ चलता राज्य, तो फिर राज्य में इस तरह की स्थिति नहीं होती।
आए दिन इस तरह की घटना होते रही है, महिलाओं से संबंधित, कहीं बलात्कार है तो कहीं अंकिता जैसे घटना अंजाम दे दिया गया है। चतरा में आज इस तरह से आया है। इससे पहले भी कई कई चीजें सामने आई है। रूपा तिर्की का मामला को याद कर लीजिए, बहुत तरह का इस तरह का घटना है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये तो सीधा सीधा कानून तो ये अपने बनाते हैं, वो उसी के आधार से ये शासन चलाते हैं। जी जी, ऐसा है कि अंकिता के जो मामले में राजनीति का भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या लगता है आपको, वो सही है या गलत? देखिए, इसमें तो हम आप ही से पूछेंगे कि इसमें राजनीति नजर अगर आ रहा है तो कैसे लगा कि राजनीति इसमें नजर आ रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हम इधर थे नहीं, हम कल रात में आए हैं, तो पता नहीं ऐसा कैसे लगा कि राजनीति इसमें हो रहा है। लेकिन है कि अगर घटना घटी है, जी जी, जिस परिवार के साथ घटना घटी है, जिस जगह पर घटना घटी है, तो अगर लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं या पहुंचेंगे, तो इसको राजनीति के नजर से, दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। चलिए, तो जैसा लॉ एंड ऑर्डर की बात कहा जाए तो आपकी क्या टिप्पणी होगी इस पर? हमने कहा लॉ एंड ऑर्डर नाम का झारखंड में अब कोई चीज रह नहीं गया है, और राज्य के लिए यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसीलिए आने वाले समय में अगर यही स्थिति रहा तो जो झारखंड है ना, झारखंड के कोई भी बहू बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी, और ना ही कोई लोग सुरक्षित रहेंगे। जी मैडम, आप सही कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोयलांचल लाइव से जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज असर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104882। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वैसे तो देश की हर राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे करती है, लेकिन जब अपराधी किसी घटना को अंजाम देते हैं तो कानून व्यवस्था की पोल खुल जाती है। आखिर अंकिता को क्यों मारा, कैसे मारा, देखिए इस घटनाक्रम के बारे में। 22 अगस्त 2022 की घटना है। एक लफंगा ने दुमका की बेटी अंकिता को रात 9 बजे फोन करता है और उससे बात करने और उसके कॉल का जवाब देने को कहता है, लेकिन उसने इनकार कर दी तो गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। और 23 अगस्त 2022 की सुबह 4 बजे शाहरुख अंकिता के घर पहुंचा और खिड़की की रास्ते उसके रूम में गया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वहीं खुद को जलता देख उसने रूम के बाहर आई और पानी से भरा बाल्टी अपने ऊपर डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो आग नहीं बुझी सकी। इस हादसे के बाद परिवार के लोगों ने फौरन उसे दुमका मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया और इलाज के दौरान ही मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज किया गया। और उसके बयान के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लफंगा आशिक शाहरुख को धर दबोचा। वहीं 24 अगस्त को इलाज के दौरान अंकिता की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी तो वहां के डॉक्टरों ने उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया। वहीं 28 अगस्त को इलाज के दौरान अंकिता ने आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई और 29 अगस्त को उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना को लेकर पूरे राज्य में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा? कोयलांचल लाइव डेस्क। अंकिता मौत को लेकर झारखंड का सियासी माहौल काफी गर्म है।
इस मुद्दे पर जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ये शान से रहेगी, उसका विरोध करेगी, उसका प्रतिकार करेगी, तो ऐसी बेटी को टक्कर पेट्रोल कर आग लगा दिया जाएगा और समाज ऐसे ही बिना स्पंदन के इसको देखते रहेगा। सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, किसी ने भी जब तक वह बेटी जिंदा थी, किसी ने भी अस्पताल में उसका बेहतर इलाज हो इसके लिए कोशिश नहीं की। रांची के समाज से भी, रांची के नौजवान हम लोगों के आते थे और हम लोगों ने अस्पताल के अधिकारियों से बात करके जितना संभव हो सका उतना प्रयास किया। पंखे की जरूरत थी, वो घरों से ले जाकर पंखा लगाए, परंतु सरकार के काम यूँ नहीं रही और जब अब नहीं रही तब रुपये दिए जा रहे हैं, कीमत लगाई जा रही है, किसी के आबरू की कीमत लगाई जा रही है, किसी के स्वाभिमान की, ये सही नहीं है। एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश होनी चाहिए कि चाहे बहन बेटी किसी भी धर्म की हो, किसी संप्रदाय की हो, किसी भी जाति को है, तो अपने स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ जीना चाहे तो उसको जीने का अवसर देना चाहिए, न कि ऐसे दरिंदों के हाथों उसकी आबरू अगर नहीं नष्ट हो पाई तो उसका जीवन नष्ट करने की चेष्टा करता है। इसी के लिए आक्रोश मार्च है, इसी के लिए आज का प्रतिकार मार्च है। अंकिता की मौत को लेकर पूरे राज्य में आक्रोश और उबाल देखा जा रहा है। न्याय की मांग और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। देखिए इस मामले पर क्या है लोगों की प्रतिक्रिया। दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। शायद झारखंड की स्थिति को इंगित कर रहा है कि कानून व्यवस्था झारखंड में क्या है और पूरे देश में झारखंड की नाक कट रही है। यह दुर्भाग्य तो ये है कि सरकार ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। जब लड़की दुमका से आकर के रांची में भी खुलेआम बयान दे रही है, बोल रही है और उसको अगर अच्छी मेडिकल सुविधा मिलती तो लड़की बच सकती थी। आप उपद्रवियों को झारखंड के अंदर, रांची के अंदर अभी कुछ रोज पहले जब उपद्रवी वहाँ उपद्रव किए थे मेन रोड में, उनको चोट लगी थी, उसको आप एयर लिफ्ट करके दिल्ली ले जाके इलाज करा सकते हैं जो उपद्रवी है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की नीति के इनके तहत आता है, तो उसका इलाज करा सकते हैं। लेकिन इस बेटी का इलाज इन्होंने कराने का जहमत नहीं उठाया। बस यही मांग करेंगे कि सरकार तो बोल के रखी है, नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, तो कहाँ बेटी बच रही है? जब से नारा लगा तब से बेटी तो और बर्बाद हो रही है। तो ये तो दिन दहाड़े रात जब न तब बेटी को मारा जा रहा है। इस तरह लड़की को तो और डर हो गया ना बाहर निकलना, तो ये तो गलत बात है। हम लोग तो यही चाहेंगे लड़का को फांसी पर सजा दिया जाए। हमारा उसको मारना चाहिए, फांसी देना चाहिए। वो तो अत्यंत गलत काम किया है, तो उसको फांसी की सजा। महिलाओं को कैसे जागरूक करना चाहेंगे इस हत्याकांड को लेकर? महिलाओं से क्या मतलब आग्रह करेंगे? उसके डर से तो महिला लोग घर से निकलना बंद कर देगी ना। आए दिन उसका ये सब बढ़ते जाएगा। उसका ऐसा दुर्व्यवहार होगा कि लड़की महिलाएं कैसे बाहर निकलेगी। लेकिन ये गलत किया है, जो जैसे किया उसको भोगना चाहिए, उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। क्या नाम है उनका? हमको में जो अंकिता सिंह के साथ हुआ है वो बहुत ही दुखद है और पूरे झारखंड में ये बहुत ही गंदा खेल खेला है। वो लड़का जो शाहरुख नाम का जो लड़का है वो इस तरह का उसे जिंदा जला दिया। और यहाँ की महिलाएं, चाहे हम भाजपा के सारी महिलाएं, हम लोग सभी ये न्याय चाहते हैं। उसके घर वाले को न्याय दिया जाए और उस लड़के को फांसी की सज़ा दी जाए जितनी जल्द। प्रशासन से मैं ये मांग करती हूँ कि प्रशासन जो भी मतलब वो उसके घर का डिमांड हो, जो भी वो बच्ची मतलब के घर वाले डिमांड कर रहे हैं उनको कम से कम पूरा करे। और प्रशासन से मैं कि इसका इतनी कड़ी सज़ा होना चाहिए कि इस लड़के को फांसी के नीचे तो कोई सजा ही नहीं होना चाहिए। इस सरकार में बहु बेटियां जो हैं सुरक्षित हैं मैम? ये सरकार तो पहले से ही निकम्मी, जब से बनी है ये सरकार तब से तो निकम्मी सरकार, गूंगी बहरी और महिलाओं के प्रति तो बिल्कुल इनको कोई मतलब जवाबदारी ही नहीं है। दुमका में जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। अंकिता सिंह का हत्यारे को फांसी देना चाहिए। अंकिता सिंह मरते दम तक बोली है कि मेरे साथ जो हो रहा है वैसा उनके साथ भी होना चाहिए। इस विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन से बैनर से कर रहे हैं आप लोग? कौन सा बैनर? नहीं ये भैया, हम लोग इस सरकार से अनुरोध करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आज उसके साथ होकर हमारे माँ बहन साथ भी हो सकता है। हम लोग किसी अपने में सुरक्षा महसूस करेंगे। ये हिंदुस्तान है, क्या पुतला जलाया है? हम लोग हेमंत सरकार का पुतला जलाया है और हम लोग अंकिता सिंह के लिए यही कर रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम
झारखंड दिन में भी लगता है डर में, बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार।